नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को लेकर रूबरू करवाते हैं। तो आज अगर बात करें ग्राम पंचायत लोहारचा की, तो यहाँ से लाडू राम जी हमारे साथ हैं, सरपंच साहब। तो इनके अगर बात करें कार्यकाल की, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार इन पे जनता ने विश्वास जताया और लगातार ये चौथी बार सरपंच रहे। तो क्या क्या ऐसी सौगातें रही, किस प्रकार विकास कार्य हुए और पंचायतों में ऐसी क्या क्या समस्याएं थी जिनका समाधान करवाने के इनका प्रयास रहा और कहाँ तक सफल रहे, और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय भी कि राजनीति माना कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। मेरा नाम लाडू राम परिहार लगाता हूँ और मैं सोथे ग्राम पंचायत लोहारसा में अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। और मैंने मेरी जनता के बीच, जनता के दिलों को जो जनता कहेगी वैसा काम किया है मैंने। जो जनता सबसे ज़्यादा पहला कहती है कि शिक्षा, मैंने सबसे पहला शिक्षा पे जोर दिया। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति मिले। अब ऑनलाइन चीज़ हैं आज सारी, तो अनपढ़ रहना भी बेकार है। तो मैंने एक बेर तो शिक्षा पे, दूसरा मैंने जोर दिया था पानी पे, हर खेत को पानी मिले। तो अणिकट के माध्यम से लोगों को मैंने अच्छा मतलब अणिकट बनाया और इस वर्ष भी अच्छी खेती की और गेहूँ पैदा हुए। तो लोगों को बाहर मजदूरी जा कर के अच्छी घर में अगर खेती की है उन्होंने, और वो आज की तारीख में कम से कम हर घर में 5-10 बोरी कुंटल गेहूँ, 10-12 कुंटल गेहूँ पड़े हुए हैं लोगों के। तो वो साल भर के लिए कोई सरकार भी नहीं दे तो भी उनको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। दूसरा मैंने ये देखा कि गांव के अंदर गांव की जो लोगों की जो भावना के आधार से मैंने काम किया है। जो लोग चाहें, मेरी व्यक्तिगत तौर से नहीं, मैंने स्कूलों के लिए भी सबसे पहला मैंने स्कूलों के लिए काम किया है। जो स्कूल में बच्चे जाते हैं तो पानी की तकलीफ ना हो, मिट्टी कहीं नहीं उड़े, पूरा मैंने आरसीसी करवा करके बिल्कुल आगे पीछे बढ़िया फर्स्ट क्लास जो बच्चा जाएगा। तो मैंने कुछ मंदिर को समझा शिक्षा मंदिर है। तो इस तरह का मैंने काम किया है। ये है मेरा खास उद्देश्य। यानी कि सबसे जो मूलभूत और आधारभूत आवश्यकता रहती है कि जैसे शिक्षा या पेयजल, या जैसे यहाँ के किसान हैं उनके लिए खेती के लिए सिंचाई पानी, इनको आपने प्राथमिकता से देखते हुए मतलब सबसे पहले कदम इसी ओर उठाए। तो बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। अपनी जनता को राजनीतिक परिचय बताएं कि किस प्रकार राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आना हुआ राजनीति। राजनीति के मैंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता तो पब्लिक ने मेरे को आगे आके मेरे को खड़ा किया। पब्लिक ने कहा कि आपको खड़ा होना है सरपंच में। मैं कहा भाई आप, मैं खड़ा तो करोगा, पर आप वोट नहीं दोगे मेरे को, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो आप तो फार्म भर दो। तो फर्स्ट में ही हम 8 लोग चुनाव लड़े, तो 8वां मैं था। तो लोगों ने मेरे को अच्छे वोटों से मेरे को जीता है। 500 कोई वोटों से मेरे को ज़्यादा वोट मिले, बाकी लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। और उसके वहाँ से लगातार मैं इस राजनीतिक में आगे आया हूँ। ये है मेरा डेट से 1980 से मैं राजनीति करता करता यहाँ तक आया हूँ। बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि राजनीति की शुरुआत एक जनता की भावना के अनुसार हुई आपकी, जनता ने चाहा कि आप एक बार राजनीति में उतरें। तो ऐसा मतलब किस प्रकार लोगों के अंदर इतना लंबा विश्वास बनाए रखना और उसको आगे जारी रखना, कैसा संघर्ष रहा? ये लोगों का जो दिल जो जीतना है, वो मेरा जो सोच है, मैं जो चाह रहा था कि लोगों को पहला पूछता कि भाई मैं खड़ा तो हो रहा हूँ,
पर आप अगर वोट दोगा कि नहीं दोगा, नहीं दो तो मेरे को खड़ा नहीं होऊंगा। दूसरी बात है कि मैं ना कभी किसी को दारू पिलाया, ना पैसे दुनिया भर के मैंने खर्च करता हूँ, और न मैं पब्लिक से आवास के हो या कोई व्यक्तिगत जो काम जो सरकार दे रही है उसमें 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता हूँ, न वहाँ उस घर पे चाय तक नहीं पीता हूँ। ये मेरा है। मतलब बिल्कुल एक साफ तरीके की राजनीति। बिल्कुल साहब। बात करेंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका लाभ इस क्षेत्रवासियों को कैसे? देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे आवास की जो योजना है तो करीब करीब आवास सबको मिल गए हैं और कुछ बाकी रहे हैं, तो इस वर्ष ये पूरे हो जाएंगे, तो शायद मेरे को लग रहा है मेरी पंचायत में कोई बाकी नहीं रह गया। और इस पंचायत में 20 घर छोड़ करके संपूर्ण बिजली सब जगह है, और 20 घरों में बिजली नहीं है, और उस जगह भी थंबे डाल दिए हैं, और महीना या 1.5 महीने में उस थंबे को खड़ा करके 20 मकानों को भी बिजली से जोड़ दिया जाएगा, जिससे संपूर्ण हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई घर वंचित नहीं रहेगा जो बिजली के जहाँ बिजली नहीं से पहुँच रही। बाकी रहेगा। बात करेंगे जिस प्रकार की आपका इतना लंबा समय कार्यकाल रहा, तो अभी ये जिस प्रकार अपने बात करेंगे इस क्षेत्र में क्या किया आपने, जैसे शुरू में बात की कि शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं हमने देखा गया कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवा को संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप एक तो शिक्षा और हुनर, कोई भी ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही लगे, आप ट्रेनिंग करवाएं, कोई भी कंप्यूटर करें या कोई भी करें जिससे कुछ न कुछ आगे बढ़े, कोई धंधा करें, मतलब मैकेनिक का काम करें या नल फिटिंग का काम करें, ऐसा भी करें। और नवयुवक के लिए मैंने पूरी टीम के साथ मैंने पूरी टीम बना रखी है मेरे यहाँ नवयुवक की, और नवयुवक के लिए खेल है, ऐसे है, तो मैंने उनके लिए बनियान वगैरह ऐसा मैं सपोर्ट करता हूँ, तो छोरों की जो भावना है वो आगे बढ़े। और छोरे जो कमज़ोर हैं, कोई कमज़ोर है, पैसे उसके पास नहीं है, वो कोई पढ़ रहा है, तो उसको मैं किसी भी तरह करके मैं सहयोग देता हूँ उनको, जो आगे बढ़े। और अब बार भी प्राइवेट में जो पढ़ रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो मैं कैसे भी करके उसको कहता हूँ कि चल भाई, मेरी तरफ से तेरा दिए किराया वगैरह है तो आप तू ले जा, पर तू जा पढ़ने जा। ये है मेरा सब। मतलब सबका जिस प्रकार एक परिवार की तरह कि सबका सहयोग करना, ये आपके मतलब हमेशा विचारों में रहा। तो सरपंच साहब जिस प्रकार बात करें, आपकी ग्राम पंचायत में कई सौगातें रही है, तो आगे ऐसा क्या पंचायत के अंदर मतलब सुधार होना चाहिए कि ताकि पंचायत एक बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए? मैं तो साहब ये चाह रहा हूँ कि पंचायत के अंदर सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, पर जो योजना जो चल रही हैं वो धरातल पे बिल्कुल लागू नहीं है, ऊपर से थोप रहे हैं। पर इधर से जो प्रस्ताव जाए उनका जो काम करें वो काम सरकारें करें। सरकार कोई भी है, पर सरकार इस तरह का काम करे जिससे लोगों की आमदनी में एक तो बढ़े, शिक्षा में परिवर्तन हो, कम मास्टर हैं पूरे मास्टर स्कूलों में भरे जाएं, सभी विषयों के मास्टर आ जाएं, तो जिससे क्या शिक्षा में परिवर्तन होगा। शिक्षा में परिवर्तन होगा जब भी हमारा इस विकास होगा। मेरा जो सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है समझाने कि जिस प्रकार योजनाएं सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, ये धरातल तक पहुंचनी चाहिए, इसी से जनता की भलाई हो सकती है। तो सरपंच साहब, पंचायत वासियों ने हमेशा आपका मान सम्मान रखा, लगातार आपको सरपंच पद पे बनाए रखा, तो अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबको बधाई देता हूँ साहब। मेरी तरफ से तो सरपंच के नाते मैं कहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत लोहारसा है, सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। और सुख और दुख में हमेशा भागीदारी रखता हूँ, और कभी भी कोई भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो भी सबसे पहला मैं जाता हूँ, और उनको जिस तरह की भी कोई सपोर्ट करना है, जिस तरह की मैं सपोर्ट करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ लोहारचा के वर्तमान सरपंच श्रीमान लाडू राम जी, जिन्होंने बताया कि
जनता की चाहे कोई भी मुद्दे हो, कोई भी उनकी समस्या हो, तो वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इनका हमेशा प्रयास रहा है। और विकास की अगर बात करें तो लगातार इन्होंने जनता के जो सुख दुख में साथ रही। तो शर्मा साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।